आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे अनौपचारिक अन्वेषक व पर्यवेक्षक न्यूज की। आप जानते हैं कि अनौपचारिक पर्यवेक्षक या अन्वेषक जो न्यूज है, ये मामला अचानक से उछला हुआ है। इसकी जड़ क्या है, क्या इसमें क्या हुआ था, क्यों आखिर ये मामला फिर से उजागर हुआ और बेसिक शिक्षा विभाग शासन की तरफ से इनका बायोडाटा या इनका ब्यौरा मांगा गया शासन की तरफ से। उस पर रोज नए नए आदेश जारी हो रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। चाहे आज अगर हम देखेंगे कि बरेली में एक आदेश जारी हुआ है, वहाँ भी जारी हुआ है कि 3 दिन के अंदर वहाँ जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो ब्लॉक वगैरह हैं, वहाँ से जितने भी शिक्षा मित्र जो अनौपचारिक शिक्षा की वार्ता लेकर शिक्षा मित्र में उनका चयन हुआ था, उन सभी की सूची प्लस उसके बाद आपने देखा था फिर एक आदेश जारी हुआ था जिसमें समस्त ब्लॉक खंड जिसमें अनुदेशक प्रेरक जो 2001 से पहले जो कार्यरत थे, जो कार्य करते थे, उन सभी की भी सूचियां मांगी गई हैं। प्लस डेली शासन की तरफ से एक न्यूज़ आपके सामने आती है या फिर एक आदेश आता है कि ये आखिर क्यों ये सूचियां मांगी जा रही हैं, ब्यौरा मांगा जा रहा है अनौपचारिक अन्वेषक व पर्यवेक्षक का। ठीक है, हर जिले में यही एक आदेश आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आप सभी के जिलों में ये आदेश आ रहा है। ठीक है, तो फिर एक नया आदेश जो जारी हुआ बरेली का, मैंने उसका जिक्र कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि आखिर ये सब हो रहा है तो आगे क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होने के चांस है, उसके मात्र हम लोग एक अपने ही मन से थोड़ा सी कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ है वो करनी सरकार को करनी है, सरकार ही सर्वोपरि होती है। लेकिन हाँ, कोर्ट भी का आदेश भी सरकार के लिए सर्वोपरि होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि सरकार डबल बेंच चली जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए, लेकिन जो लड़ाई सैद्धांतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर लड़ी जा रही है और जिसमें अन्य राज्यों में उनको विजयश्री मिल रही है, जैसे बिहार राज्य में आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो अन्वेषक भाई और अनौपचारिक अन्वेषक भाई और पर्यवेक्षक जो थे, उनको बिहार सरकार में भी उन्होंने बहुत ही लड़ाई की। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही सैद्धांतिक संवैधानिक तरीके से लड़ाई अपनी लड़ी और आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि वो उनका संयोजन हो रहा है और समायोजित हो रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार। जो कोर्ट ने कहा, उन्होंने लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। मतलब कैसे आप देख सकते हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट जीता, फिर उसके बाद सरकार गई, डबल वे के बाद गई सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनका जो आदेश हुआ बिहार का, वो सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहा और वो लोग अपने परिश्रम और अपनी कर्मठता, और जरूरी भी है कि जो उन्होंने लगन दिखाई, सैद्धांतिक और संवैधानिक तरीके से लड़ी, उनका फल मिला और आज वो समायोजित हो रहे हैं। ये आप सबके बीच में है और इसका मैंने आपको बिहार से एक जो समायोजित होने का एक आदेश की प्रति थी कि जो 4th क्लास श्रेणी में जो योग्यता के थे, जो समायोजन हो रहे थे, वो भी मैंने आपको दिखाया वहाँ का। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक अन्वेषक व पर्यवेक्षक की। आप देख रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में शासन की तरफ से अचानक अन्वेषक व पर्यवेक्षक का जो डाटा मांगा गया, इसमें एक हलचल सी हुई, उथल पुथल हुई कि ये क्यों मांगा जा रहा है। बहुत से लोग, सबकी अलग अलग अपनी सोच, क्योंकि शासन की तरफ से अभी भी ये भी स्पष्ट नहीं किया कि ये डाटा किस लिए मांगा जा रहा है। बस ये पता है कि हाँ, ये कोर्ट के माध्यम से ये डाटा सरकार तलब कर रही है, ये डाटा ले रही है कि
कोर्ट का जो आदेश था वो कोर्ट में, तो देखिए डाटा वो पहले भी ले सकती थी, अब ये डाटा ले रही, तो इसका मतलब कुछ सरकार के मन में भी है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है। नहीं तो उसकी एसएलपी लखनऊ बेंच इलाहाबाद बेंच पे पढ़ी एसएलपी, जिसकी एक मैं आपको आदेश दिखाऊंगा, एक उनकी खारिज हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं बालेंद्र राय जी, जो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति और जुझारू नेता हैं, और वो भी अपनी लड़ाई संवैधानिक और सैद्धांतिक तरीके से पूरे प्रदेश के अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षक भाई बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने विजयश्री पा भी ली है। उनको कोर्ट के माध्यम से आदेश हुआ था कि जो अनौपचारिक शिक्षक 2000 अनौपचारिक शिक्षा से अन्वेषक या पर्यवेक्षक थे जो 2001 से पहले थे, उनको उनकी योग्यता के अनुसार अपने विभाग जो सरकार के विभाग हैं उसमें जगह बनाई जाए, और उनको उनकी योग्यता के अनुसार समायोजित किया जाए, वो भी नियमित वेतन के साथ, मतलब परमानेंट किया जाए। जरूरी भी है अल्प मानदेय में काम करना और उस परिस्थितियों से गुजरना और इतनी लड़ाई लड़ना। फिर उसके बाद आप देख भी रहे हैं कि बहुत से ऐसे नेता भी होंगे जो काफ़ी 60 साल क्रॉस भी हो गए होंगे, लड़ाई वो अपनी इतनी लड़े। तो देखिए, आप सभी लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट का उत्तर तभी हम दे सकते हैं जब हमें उस चीज़ के बारे में कोई एथेंटिक न्यूज़ हो या पता हो। बगैर ऐसे नहीं दे सकते कि बगैर सूचना के ढोल पीट दें, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। किसी चीज़ की एथेंटिक न्यूज़ होगी या एथेंटिक सूचना होगी तभी हम अपने भाई बहनों को बता सकते हैं। कोई चीज़ जब स्पष्ट हो सामने, क्योंकि डाटा मांगा जा रहा है तरह तरह की, मैं फिर से कह रहा हूँ, तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात सही है, जैसे विचार होंगे, जैसे लोग होंगे, अलग अलग के विचार उत्पन्न होने स्वाभाविक है, और बहुत लोगों के। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने डाटा मांगा है, कुछ अच्छे के लिए ही मांगा गया होगा, नहीं तो इतनी जल्दी 3 दिन के अंदर, हाँ कोर्ट का आदेश है, कोर्ट सर्वोपरि होती है। अगर डाटा मांगा जा रहा है तो कुछ नियमावली बना, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, भविष्य के गर्त में है कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या उसको करना है, वो सरकार की मंशा है। वो जब जाहिर स्पष्ट करेगी तभी हम सभी लोगों को पता होगा, तभी हम आपको एथेंटिक न्यूज़ दे पाएंगे। तो आज हम चलते हैं जाकर थोड़ा सा पीछे कि ये आदेश, ये सिलसिला, जो नए नए आदेश सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा की विभाग की तरफ से 2001 से पहले जो अन्वेषक पर्यवेक्षक थे या शिक्षा मित्र पद में जो चयन हुआ प्रथम वर्ता के अनुसार, उन सभी का डाटा का ये जो उपज है ये कहाँ से चालू हुई, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक केस की हमने PDF लगाई है, स्क्रीनशॉट लगाया है। आप देख सकते हैं कि फाइलिंग की गई थी ये 16/1/2023 को, 17 पंजीकरण हुई थी 17/1/2023, और केस की स्थिति आप देख सकते हैं, केस की निर्णय की तिथि आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2023। मामले का निस्तारण हो चुका है। इस केस में क्या कहा गया है और ये क्या है, तो ये केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है कि इससे पहले जो हमारे अन्वेषक भाई और पर्यवेक्षक जो थे, उनके जो संगठन जो केस लड़ रहे थे संवैधानिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से, उन्होंने विजय प्राप्त की कोर्ट से, और कोर्ट का आदेश दिया गया कि इन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार नियमित वेतन से, इनके योग्यता जो उनकी क्वालिफिकेशन है उस योग्यता के अनुसार इनको अपने
जो डिपार्टमेंट में जगह बनाइए और उनको समायोजित करिए और नियमित वेतन के साथ। समय गुजरा, सरकार ने कुछ सुध नहीं ली, फिर उसके बाद यही भाई बहन कोर्ट में फिर गए, क्योंकि उन्होंने मामला सैद्धांतिक तरीके से जीता। और ज़रूरी भी है, सरकार के खिलाफ इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का किया कि भाई मामले में अब कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, आपका आदेश है। तो उस मामले में जज साहब ने 1 माह का समय दिया। उस मामले को निस्तारण करते हुए जो ये PDF पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, ये पूरी फाइल संख्या यह है। इस 20 जनवरी 2023 को निस्तारण, उस पर उन्होंने कहा कि जो भी अन्वेषक या पर्यवेक्षक रहे हैं जो यहाँ कोर्ट में आए हैं, उनके मामले को सरकार को एक समय के दिया कि जो हमारा पूर्व में जो जजमेंट था, जो हमने दिया था कि इनको उनकी योग्यता और क्वालिफिकेशन के आधार पर इनको समायोजित करिए, अभी जगह बनाइए और नियमित वेतन दीजिए, उस परिप्रेक्ष्य में इनको एक समय का टाइम दिया गया सरकार को। अब उसी के बाद आप देख रहे हैं 20 तारीख के बाद से 3-4 दिन बाद से नए आदेश आपको बेसिक शिक्षा विभाग सरकार की तरफ से आना चालू हो गए। अन्वेषक और पर्यवेक्षकों की कुंडलियां खुलनी चालू हो गई, उनके बायोडाटा मांगने चालू हो गए, उनके विवरण मांगने चालू हो गए। आपने देखा जैसे 20 तारीख ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद एक समय का टाइम मिला, तो सरकार भी शासन भी अपना बायोडाटा अपनी तरफ से जितने भी अनौपचारिक शिक्षक अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक जिन्होंने जो शिक्षा मित्र पद पर चयन लिया था प्रथम वर्ष के आधार पर, उन सभी को डाटा, और जितने 2001 से पहले के जितने अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षक थे उनका डाटा सब एकत्रित कर लिया है और सब मांग लिया है। अब जब वो सुनवाई होगी या फिर इनकी जो फरवरी में, ये इसी फरवरी में इनकी डेट लगी है, वो सुनवाई में क्या सरकार को उनको जवाब देना है 1 महीने के अंदर कि आपने क्या किया, उनको समायोजित किया, क्या आपने नियम बनाई, क्या नीतियाँ बनाई। सरकार भी अपना तैयार कर रही है, तो जो भी होगा अच्छा होगा। अगर कुछ मांगा गया है तो उसको पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। और हम लोग इतना अंदेजा नहीं लगा सकते शासन प्रशासन क्या मतलब क्या कर रहे हैं, वो सब भविष्य में है, भविष्य गर्त में छुपा है कि वो लोग नीतियाँ बनाकर करते हैं, कोर्ट की बात को मानते हैं या क्या करते हैं। जैसे ऐसे कोई भी ऐसी सूचना होगी, एग्जाम नगरी आपको सबसे पहले सूचित कराएगा, लेकिन बिना किसी पुष्टि के ये अंदाज़ा लगाना कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तभी होगा जब उसकी जानकारी मिलेगी। अभी बस इतनी जानकारी है कि शिक्षा मित्र जो प्रथम वरीयता के आधार पर जो शिक्षा मित्रों का डाटा मांगा है और अनौपचारिक अन्वेषक या पर्यवेक्षकों का जो 2001 से पहले थे उनका डाटा मांगा गया है पूरा। तो डाटा मांगा गया है, तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छे के लिए मांगा गया होगा। जैसे कुछ और सूचना या कोई और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो एग्जाम नगरी सबसे पहले आपको सूचित करेगा। उससे पहले जो भाई बहन देख रहे हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे की सूचना मिलती रहे। बहुत से भाई बहन हैं जो चैनल को देखते हैं और बेल आइकन और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हमारा भी मनोबल डाउन होता है कि हम आपके लिए न्यूज़ लाते हैं, हर चीज़ लाते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं करते। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, फिर जैसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होगी हम फिर आपके सामने मिलेंगे, फिर हमको बताएंगे। हाँ, जब खबर सत्य होगी, सत्यता पर आधारित होगी, जब खबर जो होगी सत्य होगी, सत्यता पर आधारित होगी, तो यहाँ से एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। कोई बेफजूल की जानकारी यहाँ से नहीं मिलेगी, बिना निरर्थक की। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप आशा आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, लाइक करो, शेयर